गुड आफ्टरनून। मैं रुमरी नाबम, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और मेरे साथ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ सहयोगी ओइंग मैडम, वुमेन प्रेसिडेंट, और स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट रोनिया साहब मेरे साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ा है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन हम लोगों का आने का कारण जो है, तीन विषय को लेकर के आज आप लोगों के सामने आया हूं। खास करके मैं आपको बता दूं बॉर्डर इश्यूज को लेकर के, और रिसेंटली ये जो अभी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में, एपीपी एपी एसएसबी, ये जो है इसमें रिजल्ट को लेकर के और कुछ टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के हम लोग इस विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर इशू को लेकर के आप लोगों के बीच में सरकार को मैं एक पार्टी की तरफ से सजेशन फॉर्म में हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। रिसेंटली हमने देखने को मिला बहुत सा स्टेट के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट में, खास करके पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि असम काउंटर पार्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट का तरफ से इनिशिएटिव लेकर के किसी लोकल राइस जो घर था, जो एक लोकल हम लोग का अरुणाचल में जो खास करके हम लोग का ट्राइबल जो है दान स्टोर करने के लिए एक जो घर बनाता है, ऐसे डिसमेंटल करने वाला सोशल मीडिया में हमने बहुत से मीडिया चैनल्स में देखा। और खास करके पापुमपारे का तरासो से लेकर के काकोई और इंटायर अरुणाचल में हमने ऐसे ही बहुत सा बॉर्डर इश्यूज को देखा। और बॉर्डर इश्यूज को लेकर के हमारा सरकार का अंदर में बहुत जोर शोर से होम मिनिस्ट्री मामा नातुंग साहब का लीडरशिप में कमेटी के बीच में काम तो कर रहा है, करते हुए भी कुछ कुछ लेकिंग्स अभी आसाम काउंटर पार्ट से हम लोग देखने को मिल रहा है। तो मैं आप सबका माध्यम से मैं सरकार से मैं ये विनती करना चाहता हूं कि आप इस चीजों को, जब तक दो मौजूदा सरकार हमारा आप ये आपका लीडरशिप का अंदर में, पेमा खांडू जी का लीडरशिप में और हेमंत बिस्वा शर्मा जी का सरकार में जो निर्णय लिया है इस बॉर्डर इशू को रिजॉल्व करने के लिए, तो इसी बीच में रिजॉल्व लेने का बीच में जो भी मुद्दा हो रहा है, दोनों ऑफिसर्स को मैं और लोकल पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपना अपना जुरिडिक्शन में आराम से रहे, ना कि अरुणाचल में आकर के तोड़ फोड़ करें, या फिर अरुणाचल लोकल इंडिजिनस को भी मैं आप लोगों का माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अभी जितना भी आप लोगों ने घर बनाया और खेती किया, वो सभी चीजों को अभी सरकार ने आप लोगों को जितना समय दिया है, तब तक आप लोग, जब तक सॉल्यूशन लेकर के नहीं आएगा, तब तक आप लोग इस चीजों को होल्ड करके, और सरकार कलरपुर से दो सरकार जब मिलकर के डिसीजन में लेकर के आएगा, तभी आप लोग एक्टिविटीज को आगे बढ़ाइए। मैं हम लोगों का पार्टी का तरफ से आप लोगों को मैं निवेदन करता हूं, और सरकार से मैं एक, हम लोग पार्टी का तरफ से एक आइडियाज हम लोग शेयर करना चाहता है, एक सजेशन का तौर पे। बॉर्डर जब तक सॉल्यूशन जो कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलने के लिए, या फिर सॉल्यूशन होने के बाद में भी, खास करके बॉर्डर एरियाज लुक में एक जो है बॉर्डर टास्क फोर्स जो है, एक ऐसे फोर्स बनाए ताकि बॉर्डर रिलेटेड को दे करके दो स्टेट को और उसमें रन करने के लिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं। इस चीज में आप लोग ध्यान दे करके काम करने से दो स्टेट में बहुत लाभदायक मिलेगा। और जितना भी काउंटर पार्ट से जो लोकल हम लोगों का लोगों को जैसे कि घर तौर पर हुआ, या फिर किसी को ह्यूमिलेट किया, ये सब चीजों को, नेसेसरी चीजों को देख करके एडमिनिस्ट्रेशन
से अपडेट लेकर के सरकार से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कुछ कंपनसेट हो सकने से सरकार का तरफ से कर देने से भी अच्छा है, ताकि लोकल जो वहां में रिसाइडिंग पीपल को, दो लोगों को जो है एक बेहतर सुविधा मिले। तो है एग्जाम्स को लेकर के, एपी एसएसबी को लेकर के जो अभी रिसेंटली सोशल मीडिया में जो जीडी कांस्टेबल और आयरबिन बैन बगलर जो एग्जाम 2025 को लेकर के जो सोशल मीडिया में हम लोग देखने को मिला, शायद ये इतिहास में अरुणाचल में ये मुझे लगता है ये पहली बार हुआ है कि वैकेंसी जो है, सीट वैकेंसी जो कभी नहीं रहता है, लेकिन इस बार हम लोगों को देखने को मिला, इंटायर अरुणाचल पूरा देश ने देखने को मिला कि 426 सीट में से आपका 20 सीट को क्वालिफाई कर जाना, ये एक बहुत ही आश्चर्यचकित का बात है। तो मैं सरकार को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एज ए अलायंस पार्टनर, एज ए पार्टी लीडर, देखिए हम लोगों का काम है युवाओं को रोजगार देना, नौकरी देना, और मैं खुद युवा नेता होने के नाते मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं प्रेजेंट हमारे सीएम साहब को, उनके होम मिनिस्ट्री मामा नातुंग साहब को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो एस्पेरेंट लोगों का जो पता नहीं, मुझे देखने को मिला कि बहुत सा डिमांड है, डॉक्यूमेंट हम लोगों को मिला, लेकिन भी इस डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी डिमांड्स है उसको देख करके, जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखकर एक कमेटी बना करके एक रिजॉल्व कराने से अच्छा है। और हम लोग वैकेंसीज को कैसे फिलअप करेगा, उस चीजों में ज्यादा हम लोग ध्यान देना है और देने से अच्छा है। इसी के साथ में यहाँ कुछ संगठन है, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट के तरफ से, लीडर्स लोगों का तरफ से, इस एस्पेरेंट का बिहाफ में जो होम मिनिस्टर साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को जो लेटर सबमिट किया है, इस चीजों को मैं डिटेल तरीका से जाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है, जो क्राइटेरिया में जो मिस्टेक्स शायद किसी की तरफ से भी हुआ होगा, तो उसको जो लैकिंग्स है उस चीजों को देख करके आप लोग क्लैरिफाई करके एक सॉल्यूशन में लेकर आके जितना भी हम लोगों का यहाँ में स्टूडेंट एस्पायरेंट है, उन लोगों को भी हमारा प्रदेश में एक सर्विस देने का मौका दे, और जितना हो सके हम लोग सबको एक एम्प्लॉय में बनाने के लिए कोशिश करें। और इसी के साथ में मैं जितना भी एस्पायरेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है सच में सुनता है। तो इसी के साथ में आप लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सरकार सुनने वाला सरकार है, आप लोग और अच्छा से आप लोगों का जो भी डिमांड से आप लोग दीजिए। और मैं होम मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम के चैनल का माध्यम से कि जो भी पॉसिबिलिटी बन सकता है आप लोग इसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कीजिए, और स्टूडेंट को जितना हो सके प्रिपेयर करने दीजिए अपना टाइम को, और आने वाला दिन में देश को और प्रदेश को सेवा करने का मौका दीजिए। और तीसरा नंबर में जो है, आज हम लोग सरकार का टीम में रहते हुए भी और नहीं कहने से हम लोगों के लिए ये एक अच्छा नहीं लगेगा, जो कि टीचर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो है, टीचर जो है एक हम लोगों का सरकार से पीडी सोना मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर साहब से और उनका लीडरशिप में, मुचुमिटी जी का लीडरशिप में, जो एक सीएम साहब का एकदम सुपरविजन में जो बोल्ड डिसीजन लेकर के आया टीचर ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, हम लोग एनपीपी पार्टी उसको पूर्ण सहयोग करता है और समर्थन देता है। और देते हुए भी हम लोग एक सजेशन हम लोग और एक रिक्वेस्ट हम लोग देना चाहते हैं, जितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है उन लोगों को पोस्टिंग किया है, ठीक है, और पोस्टिंग जाना भी है। और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो हालत को देखते हुए, ये जो राज्य सरकार जो है पीडी सोना साहब का लीडरशिप में और मुचुमिटी जी का लीडरशिप में जो बोल्ड डिसीजन लिया है, इस चीज़ों को मैं जितना भी टीचर्स है उन लोगों को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना ज्वाइनिंग को जल्द से जल्द दें,
ताकि एकेडमिक सीजन शुरू होते होते ही आपका पोस्टिंग आप उसमें ज्वाइनिंग नहीं करेगा, वो भी गलत बात होगा। और सरकार जब भी डिसीजन लेकर के आता है, आप लोग वेलकम करना चाहे। और इस बार का डिसीजन जो है, मैं खुद भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ मिनिस्टर साहब के साथ में। और इसमें हम लोगों का पार्टी का तरफ से एक सरकार से खास करके एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अभी पहला कदम, बहुत ही आप लोगों ने बोल्ड डिसीजन लेकर के पोस्टिंग कराया बहुत सही सही जगह में, लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम जो क्या हो रहा है, एकोमोडेशन प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, पापुम पारे से जब लोंगडिंग में जाता है, पापुम पारे में से जब आपका ये तातो जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ में रहने के लिए एकोमोडेशन प्रॉब्लम रहेगा। तो मैं समय तो लगेगा सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ों को भी गौर करे, ताकि जब भी कोई भी टीचर एक डिस्ट्रिक्ट से अलग डिस्ट्रिक्ट में जाए, तभी एकोमोडेशन का फुल उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेना चाहिए और एकोमोडेशन का फैसिलिटी देना चाहिए, जैसे कि क्वार्टर्स आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। और इस बार का बजट में भी जो सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो बजट निकाला है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, खास करके उसमें से आप लोग टीचर्स क्वार्टर में आप लोग ध्यान देने से अच्छा है। बहुत सा टीचर से जाना भी चाहता है पोस्टिंग में और काम करना भी चाहता है, लेकिन क्वार्टर्स नहीं होने का कारण से बहुत सा लोग अभी मुश्किल में रहता है। और मैं टीचर्स लोगों को इसी के साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, देखिए, और टीचर्स और सरकार को, सरकार जब भी बनता है पब्लिक का हित के लिए बनता है, और ये टीचर्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग टीचर्स बन गया है तो गुरु बनिए, ना कि पॉलिटिशियन बनिए, ना कि कॉन्ट्रैक्टर बनिए। हाँ, हो सकता है आपका निजी मामला में आप बहुत सा चीज़ों को आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़िए, हम लोग भी हमेशा आप लोगों के साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन एज ए टीचर आपका ड्यूटी बनता है कि स्टूडेंट को कैसे आगे बढ़ाए पढ़ाई लिखाई में, ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट काम में डिपार्टमेंट में घूम घूम के आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करके कॉन्ट्रैक्ट काम करते रहे बिजनेस में। मैं आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सा टीचर्स लोग हैं आज बिजनेस का तौर में जा रहा है, लेकिन उस चीज़ों को मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी जाता है, शायद आप लोगों को सुनने में मुझे शायद तकलीफ लगेगा होगा, लेकिन इट्स अ फैक्ट, आप लोग इस चीज़ को एडमिट भी करना है। और ये तो आपका निजी मामला है, वो तो चलते रहेगा, लेकिन भी आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एज ए यंग लीडर, और आप लोगों का द्वारा ही ये प्रदेश जो है, ये देश जो है आगे बढ़ेगा। तो किस लिए बोलने से, आप जब तक शिक्षा ठीक से नहीं देगा, स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़ पाएगा। एक बार एक रैली में शायद कुछ टीचर्स ने कहा है कि कुछ नंबर्स को सपोज किसी ने कहा है कि ABCD पढ़ाने का जगह में कुछ अलग भी पढ़ाएगा। ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखने को मिला है। लेकिन हम लोग चाहता है कि सरकार भी चाहता है, हमारा पार्टी भी चाहता है कि आपका ही द्वारा आज जो टीचर डिपार्टमेंट में जो कुछ दाग लगा हुआ है, आपका ही द्वारा ये जो है फिर से खुलेगा। और मैं आप लोगों को मैं बहुत ही विश्वास के साथ में मैं एक रिक्वेस्ट में प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस 5 सितंबर के साथ में राधा कृष्ण जी को आप लोग याद करते हुए, अपना कर्तव्य को आप लोग मानते हुए, आप लोग अपना टीचर लीडरशिप को ऐसे एक्टिव कीजिए, रोल ऐसे लेकर के आइए, ताकि सरकार देखे और जो भी प्रावधान करने के लिए सुविधा बन सकता है, सरकार जल्द से जल्द कर सके। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आपका बगैर ये प्रदेश और ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक आप अच्छा शिक्षा नहीं देंगे, आगे बढ़ने में मुश्किल है। सो मैं आप सबको मैं आज प्रार्थना करता हूं, आप प्रदेश को आगे लेकर जाइए, खास करके अरुणाचल को आगे लेकर के जाइए। जितना भी लोकल टीचर्स है और अलग स्टेट से यहाँ आकर के टीचर्स के लिए ये सर्व कर रहा है, आप लोगों से मैं दिल से, हमारे पार्टी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग बहुत जोर शोर से पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाइए, ताकि आने वाला दिन में बहुत सा एपीसीएस टॉपर हम लोगों का गवर्नमेंट स्कूल से हो, यूपीसीएस टॉपर गवर्नमेंट स्कूल से हो। इसी के साथ में मैं
धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब मीडिया फैटर्निटी को। देखिए, बहुत सा अभी अपडेट मिला है कि फैमिली में, परिवार में किसी का बच्चा का प्रॉब्लम हो गया, किसी का हेल्थ का इश्यूज हो गया। एक दो जब सबमिट करता है सुनने को भी अच्छा लगता है, और शायद डायरेक्टर को भी अच्छा लगेगा कि 10 में से एक आदमी सबमिट किया तो हाँ वैलिड लगेगा। जब 100 में से 100 जब मेडिकल हेल्थ को लेकर के जब यहाँ में एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसमें सरकार, इसमें डायरेक्टर को शायद उसमें डायरेक्शन दिया है कि इसको ठीक से उसको जांच करें, और जिसका एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं उस चीजों को लेकर के सरकार ने उसको मानने के लिए शायद क्या किया है, तो बाद में शायद उसको अपडेट मिलेगा होगा।